हेलो चिल्ड्रेन, आज आपको बता रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेभार्ट लॉ। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे बायोट-सेभार्ट लॉ के बारे में। आज बताना है बायोट-सेभार्ट लॉ का एप्लीकेशन, उसका क्या यूज है। तो लास्ट डे हम बताए थे बायोट-सेभार्ट लॉ के बारे में बताए थे। एक बताए थे जैसे कोई करंट है, इसमें हम लोग एक मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। इसमें हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल लेंथ लेते हैं dl। dl इसलिए लेते हैं कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसका स्मॉल लेंथ लेते हैं कोई कंडक्टर का, कोई वायर का, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। तो IDL को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं। तो IDL करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब कहता है कि इससे यदि r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो बताए थे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू dB है। तो ये dB इक्वल टू बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है μ0/4π IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं बायोट-सेभार्ट लॉ। ये है μ0/4π IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं बायोट-सेभार्ट लॉ। अब इसका एप्लीकेशन है, देखिए क्या एप्लीकेशन है इसका। हम लोग यूज कर करके एक निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। क्या है देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल और लूप ऑफ रेडियस r। क्या कहता है, एक सर्कुलर कॉइल है या सर्कुलर लूप है, एक मान लेते हैं सर्कुलर कॉइल है या सर्कुलर लूप है। यहां से करंट जा रहा है, एक सर्कुलर कॉइल है या लूप है। कह रहा है कि इसका रेडियस कितना है, इसका यदि ये सेंटर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस क्या है, r है। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल और लूप ऑफ रेडियस r। एक सर्कुलर कॉइल है या लूप है जिसका रेडियस r है। तो कहता है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मतलब B का वैल्यू क्या होगा यदि इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। क्या यूज करना है, बायोट-सेभार्ट लॉ यूज करना है। बायोट-सेभार्ट लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कोई स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0/4π IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर। ये हम लोग बायोट-सेभार्ट लॉ में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम लोग फिर से लिख दें, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेभार्ट लॉ क्या होता है, dB इक्वल टू होता है, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर। ये बायोट-सेभार्ट लॉ होता है। अब ये बायोट-सेभार्ट लॉ होता है, इसको हम लोग अब खत्म कर देते हैं। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे जरा देखिए। क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट मान लीजिए dl, जैसे वहां पहले माने थे। एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट मान लिए dl। ये dl क्या हो गया, स्मॉल एलिमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी, इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे करंट एलिमेंट बोला जाता है। यहां से इसका डिस्टेंस क्या है, r है, रेडियस इसका r है। तो यहां इस स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहां क्या हो जाएगा, पहले हम लोग जरा देखें। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, μ0/4π तो है ही, करंट I है ही, dl स्मॉल एलिमेंट है ही,
आर स्क्वायर रेडियस है ही साइन थीटा। यहां थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू हम बताए थे, जैसे कोई स्मॉल एलिमेंट है डीएल, तो ये जो आर है, आर एक कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? वही देखिए यहां पर स्मॉल एलिमेंट है, ये आर से कितना एंगल बना रहा है? डीएल का मतलब हो गया इसका डायरेक्शन हो जाएगा टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो टेंजेंट रेडियस से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। रेडियस से जो है स्मॉल करंट एलिमेंट से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब कह सकते हैं हेयर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। थीटा है 90 डिग्री, तो ये जो करंट लूप है, स्मॉल एलिमेंट करंट लूप का जो ये स्मॉल एलिमेंट है, छोटा टुकड़ा है, इसके कारण यहां पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, डीबी का वैल्यू हो गया μ0/4π आई डीएल साइन 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर। तो साइन 90 डिग्री का मतलब हो गया 1, तो डीबी इक्वल टू वैल्यू हो गया μ0/4π आई डीएल साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/r स्क्वायर। तो ये हो गया जो सर्कुलर लूप है या सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के जो छोटा सा एलिमेंट है, जो छोटा सा टुकड़ा है डीएल, इसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया μ0/4π आई डीएल बाई आर स्क्वायर हो गया। अब इस पूरे कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा जरा देखिए। नाउ मैग्नेटिक फील्ड at the center of सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। यह जो सर्कुलर कॉइल का एक क्या है? छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा टुकड़ा है। तो छोटा सा टुकड़ा के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया μ0/4π आई डीएल बाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे कॉइल के कारण, पूरा सर्कुलर कॉइल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसी को हम इंटीग्रेट कर दिए, इसका वैल्यू क्या है? डीबी का वैल्यू यहां भर दीजिए, μ0/4π आई डीएल बाई आर स्क्वायर। देखिए μ0/4π तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर हो गया। आई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी बाहर हो गया। यहां तक ये जो रेडियस है, ये भी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है सभी जगह के लिए। आर स्क्वायर भी बाहर हो गया, इसको भी हम बाहर कर दिए। अंदर बच गया डीएल। डीएल का मतलब क्या हो गया? यह जो सर्कुलर कॉइल है उसका टोटल लंबाई, इस सर्कुलर कॉइल का टोटल लेंथ। डीएल को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरा लेंथ का मतलब हो गया, पूरा लेंथ का मतलब हो गया यहां से यहां तक पूरा। तो ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका μ0/4π आई बाई आर स्क्वायर। तो ये सर्कुलर लूप का पूरा लेंथ हो जाएगा, एक हो गया सरकमफ्रेंस हो गया सर्कुलर का, सर्किल का सरकमफ्रेंस हो गया, और इसका वैल्यू होता है 2πr। तो डीएल को इंटीग्रेट किए तो लेंथ हो गया l, और उसका पूरा लेंथ हो गया 2πr हो गया। अब ये 2πr देखिए, कुछ कटे उसको काट दीजिए। r को r से काट दिए, पाई को पाई से काट दिए, 2 से 2 काट दिए। तो b का वैल्यू हो गया μ0/2, ये हो जाएगा I बाई आर। μ0/2 I बाई आर हो जाएगा।
ये तो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पर वैल्यू हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन के पहले मान लेते हैं कि यह जो सर्कुलर कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है? मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न बहुत है, ये तो एक का हुआ। यदि इसी तरह नंबर ऑफ टर्न बहुत है, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं एक नंबर ऑफ टर्न इन द सर्कुलर कॉइल मान लेते हैं कि n है। If number of turns in the circular coil is n, मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न है n, तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है ये हो जाता है म्यू 0 I n हो जाता है, n टाइम्स बढ़ जाएगा बाय 2r। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई एन बाय 2r हो गया। ये तो हो गया सेंटर पर एक सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जहां म्यू नॉट बताए थे इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। आई क्या है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। आर क्या है? इसका रेडियस है। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब यदि कोई डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन क्या निकलेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं, एक नियम है राइट हैंड थंब रूल। ये किसका दिया हुआ है? मैक्सवेल का। इसलिए इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल, या इसी को हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोला जाता है। राइट हैंड स्क्रू रूल कहिए चाहे राइट हैंड थंब रूल कहिए। ये क्या है? कहता है कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट उस सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज भी फ्लो हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो हो सकता है। तो कहता है कि यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो, तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया, एक थंब रूल हो गया हमारा फिंगर, यह जो फिंगर है इस तरह का रखना है कि ये जो फिंगर का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन बताए, तब थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। मतलब करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब मतलब ऊपर अपवर्ड हो गया। ए करंट का डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो बी का डायरेक्शन हो जाएगा कहां? अपवर्ड इसको कहते हैं, या इसी को कहते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। अपवर्ड कहिए चाहे आउटवर्ड नॉर्मल। और यदि क्लॉकवाइज करंट है, यदि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट यदि फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट। देखिए यदि ये फिंगर हम लोग क्लॉकवाइज रखें, एक क्लॉकवाइज है, सॉरी एक ये हो गया क्लॉकवाइज हो गया, फिंगर है क्लॉकवाइज तो थंब हो गया नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो थंब है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताता है, तो थंब बताता है उसका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो क्लॉकवाइज करंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्ड नॉर्मल कहते हैं। डाउनवर्ड कहिए चाहे इनवर्ड नॉर्मल कहिए। तो ये तो हो गया एक सर्कुलर कॉइल के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू
और उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो ये तो हो गया। अब इस पर जरा हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें, कुछ न्यूमेरिकल देखें तो और थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो चला देखिए, एक जरा पहले एक क्वेश्चन देखिए, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4.1 क्या कह रहा है, एक सर्कुलर कॉइल है। क्या कह रहा है, एक सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, नंबर ऑफ टर्न है n इक्वल टू 100 है। कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, या इसको कह सकते हैं 8/100 मीटर। रेडियस हो गया r/100 मीटर। कैरी द करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो कहता है I का वैल्यू कितना है, 0.40 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालिए, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालिए। सीधी सी बात है, अभी हम लोग देखे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इसी तरह का है। डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, μ0 IN/2R, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। Applying the formula, applying the formula क्या है, B इक्वल टू μ0 IN/2π। देखो μ0 IN/ जो 2π है ये बड़ा थोड़ा सा रिस्की है। इसको हम लोग ऐसा करें, इसको हम लोग कर देते हैं 4π, तो ये हो जाएगा 2IN/R। एक्चुअली अभी जो फॉर्मूला हम लोग लिए हैं μ0 IN/R लिए थे। μ0 IN/R लिए थे। 2R μ0 IN/2R हम लोग लिए। चलिए तो देखिए, इसको ये कह रहे थे कि μ0 इसको हम लोग लिख देते हैं 4π, ताकि इसका वैल्यू हमको निकल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। अब इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहां 4π है, 2 है, तो I ऊपर रहने दीजिए, ऊपर एक 2 कर देते हैं, 2IN, 2 कट गया, ऊपर है वो पाई कर देंगे, पाई IN/R।
तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर इसको लिखे तो ज्यादा अच्छा है वैल्यू बैठाने के लिए। अब देखिए क्या है, इससे हमको यह फायदा होता है, डायरेक्ट इसमें भी आप भर सकते थे। ये फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई को हम लोग इसका डायरेक्ट 10 टू द पावर -7 लिखेंगे। यदि ये फॉर्मूला भी हम लोग लिखें तो म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है, यदि इसको हम लोग छोड़ दें डायरेक्ट यही लिखें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 आई इंटू एन बाई 2r 4, ये तो 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई का वैल्यू हो गया 3.14 10 टू द पावर -7। करंट का वैल्यू कितना है 0.40। नंबर ऑफ टर्म कितना है 100 डिवाइडेड बाय आर, आर का मतलब हो गया 8/100 हो गया। इसी को डायरेक्ट हम लोग पुट अप कर दिए तो ए वैल्यू हो गया 2 इंटू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए हो जाएगा 2 इंटू 3.14 0.4 तो ये हो गया 100 हो गया 40 हो गया 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। ये हो गया, इसको 5 से कट गया 3.14 10 के पावर -7 100। ये हो गया 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया 3.14 10 टू द पावर -4 और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, तो बी का वैल्यू हो गया 3.14 10 टू द पावर -4 टेस्ला हो गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ये तो मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो गया 3.14 10 टू द पावर -4 टेस्ला। जहां तक डायरेक्शन की बात है, यदि डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन क्या हम लोग कहेंगे, डायरेक्शन कहेंगे कि यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट है, देख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवार्ड, या इसी को कहते हैं आउटवार्ड, आउटवार्ड नॉर्मल। मतलब यदि ये करंट है एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा यहां अपवार्ड। अपवार्ड का मतलब आउटवार्ड, बाहर की ओर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर की ओर, यदि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तब, यदि ये करंट का वैल्यू यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर, क्लॉकवाइज है तो अंदर की ओर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और हो गया उसका डायरेक्शन हो गया। अब इसी तरह एक जरा और क्वेश्चन हम लोग देखें, एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल। एक सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल का प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल, धरती अर्थ हॉरिजॉन्टल। द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, इट हैज 10 टर्न, ऐसा
नंबर ऑफ टर्न कितना है? 10 है। ईच ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस, इसका रेडियस क्या है? 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 बाय 100 मीटर हो जाएगा। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, a current of 2 ampere flow through it, which appear clockwise from a point vertically above it. हॉरिजॉन्टली है, एक कॉइल रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसके ऊपर कोई पॉइंट से वर्टिकली एबव से उसके ऊपर से हम देख रहे हैं, कॉइल को देख रहे हैं, तो कह रहा है कि करंट कहां फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। which appear clockwise from a point vertically above it. ऊपर से देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, वर्टिकली एबव फ्रॉम इट ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I इक्वल टू 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, इससे करंट फ्लो हो रहा है विच एपियर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है फ्रॉम ए पॉइंट वर्टिकली एबव इट। तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू करंट, करंट के कारण इस सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन बताना है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अप्लाइंग द फॉर्मूला, बी का वैल्यू बताए थे म्यू नॉट बाय आई इंटू एन बाय 2, यही फॉर्मूला है। म्यू नॉट का वैल्यू हम जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है। करंट का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर है। नंबर ऑफ टर्न कितना है? 10 है, डिवाइडेड बाय 2। आर का वैल्यू है 8 बाई 100। अब जैसा कि आप जानते हैं पाई का वैल्यू ये क्या हो गया? 2 से 2 कट गया, 4 पाई 3.14 10 टू द पावर -7 इंटू 10 इंटू 100 बाई 8। ये भी कट गया, 2 से कट जाएगा, तो ए हो गया कितना? ए हो गया 1.57 1.57 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। 1.57 10 टू द पावर -4 टेस्ला हो गया। टेस्ला तो इसका यूनिट हो गया। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड तो हो गया 1.57 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ कॉइल ड्यू टू करंट, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? जिसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है विच अपियर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉइंट। ये जो करंट है, करंट कैसा है? क्लॉकवाइज हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। करंट हमको दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज करंट है, हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली एक है। द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसके ऊपर से देखते हैं तो करंट क्या फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया यह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ कॉइल,
जो क्वाइल का जो प्लेन है, सर्कुलर क्वाइल का जो प्लेन है, उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो ये है एप्लीकेशन हो गया, बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन हो गया। और एप्लीकेशन है बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन और कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।